नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल आज एक बड़े गंभीर मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। 2586 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री और एक और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन विभाग ने मिलकर कैसे बर्बाद किया। 2021 से लेकर अब तक उस पैसे में कितना बड़ा इजाफा किया गया ताकि आपके आंखों पर एक काली पट्टी बांधकर यह दिखाया जाए कि जो हो रहा है वो सब सही है और आप जो समझ रहे हैं वो सब गलत है। और ये खेल बड़ा तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, पूरे सिस्टमेटिक। जैसे दो आदमी बैठ गए। कल एक मैं न्यूज एंकर की पाठशाला देख रहा था, वो किसी एक देश की चलाते हैं, एक न्यूज पाठशाला चलाते हैं। तो उस पाठशाला में जो बातें हो रही थी वो अजीब व गरीब थी कि मैंगो शेक की जो बोतल आती है वो कलर बदल जाती है, वो फर्जी है, बन किसकी सरकार में रहा है। मतलब आप भी सरकार का विरोध तो करना चाहते हो लेकिन डर डर कर, वो मीनू जी की तरह या शिव कुमार मिश्रा की तरह चैलेंज देकर नहीं कर सकते हो। आत्मा तो आपकी रोती है। जब रात को बिस्तर पर सोते हो तो आत्मा अंदर से कहती है कि यार तूने तो इतना गिर जाएगा सोचा नहीं था। क्यों? क्योंकि तू हर बात को तस्दीक करने पर लग जाता है कि यही सच है। ट्रंप ने जमकर जलील किया, ये वहां के अखबारों में छपा और आपने साबित किया क्या 56 इंची सीना था। ट्रंप हड़बड़ा गए, ट्रंप की कपकपी छूट रही थी। वो तो ये अच्छा रहा किसी ने ये नहीं कहा कि टॉयलेट निकल गया ट्रंप का मोदी जी को देखते, ये नहीं कहा। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, क्योंकि कम से कम इतनी तो इज्जत बचा दी। लेकिन ये 2586 करोड़ रुपया क्यों लूट लिया? इससे कई स्कूल बन सकते थे, कई लोगों को रोजगार मिल सकता था और वो इतनी वाहवाही आपकी करते कि पूरा देश देखता कि क्या शानदार सरकार ने ऐलान किया है। मीनू जी अब बहुत देर नहीं लगाएंगे, मुद्दे पर आएंगे। क्या है पूरा मामला? जी, देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी एक टिप्पणी दे दूं कि ये जो है ये विज्ञापन की सरकार है, विज्ञापनबाजी की, प्रचार की, प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं कि जो है नहीं उसको भी ऐसे शोकेस करके दिखाना कि आपको लगे कि आपकी आंखें चौंधिया जाए, आप मतलब बेहोश होकर गिर पड़े कि अरे वाह, आह मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। ये उनका तरीका है। और देखिए क्योंकि इन सारी चीजों में लगता है पैसा। ये जो आप जितना भी प्रचार करेंगे अपने बारे में, जितना भारी विज्ञापन करेंगे, उसमें लगता है पैसा। तो इस मोदी सरकार ने सारी हदें पार कर दी है। मैं आपको जो आपने कहा कि ये मसला है क्या, देखिए एक साकेत गोखले हैं, टीएमसी के सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद, और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। वो पहले भी थे और अभी भी उन्होंने अपना वो काम छोड़ा नहीं है। वो अभी भी आरटीआई लगाते रहते हैं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी छवि चमकाने में, अपनी जो चेहरा चमकाने में, जिसकी कि आपके ट्रम्प साहब भी तारीफ कर रहे हैं कि ब्यूटीफुल है बहुत मोदी जी, उस पे कितना पैसा खर्च किया है उसके बारे में वो पोस्ट करते हैं एक्स पे। वो लिखते हैं कि डाइजेस्ट दिस शॉकिंग नंबर 2586 करोड़, मतलब 2586 करोड़ रुपए का एक खर्चा है, उसके बारे में सुनिए। दिस इज द अमाउंट स्पेंड बाय मोदी गवर्नमेंट ऑन ad agency promoting itself in just 5.5 years through TV, radio, print and hoarding and digital। उन्होंने कह रहे हैं कि ये जो 2586 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो मोदी सरकार ने अपनी एक एड एजेंसी के जरिए 5.5 साल में खर्च किया है, अपनी छवि चमकाने के लिए, टीवी पे छवि चमकाने के लिए, रेडियो पे, प्रिंट मीडिया में, अखबारों में, होर्डिंग्स के जरिए और डिजिटल में। मतलब आप देखेंगे कि सब जगह मोदी छाए हुए हैं। वो कहते हैं आगे कि आई ऑब्टेन द फुल ब्रेकअप अंडर आरटीआई, कि आरटीआई डाली, उसमें मुझे मिला ये पूरा डिटेल किस जगह क्या खर्च हुआ। Here is where 2586 crore of public money went on Modi's PR। मोदी के पीआर पे ये सारा पैसा खर्च हुआ। कैसे कैसे खर्च हुआ? टीवी प्लस रेडियो, टीवी और रेडियो के ऊपर 936 करोड़ रुपया, प्रिंट पे अखबारों में 796 करोड़ रुपया, होर्डिंग्स जो आप सड़कों पे देखते हैं, पेट्रोल पंप पे देखते हैं कि सब जगह मोदी जी तेल बेच रहे हैं, वो 584 करोड़ रुपया। उसके अलावा डिजिटल और सोशल मीडिया, उसके ऊपर 270 करोड़ रुपया।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटा मोटा नगर पालिका का बजट होता है, ये मतलब छोटा मोटा क्या 5-7 नगर पालिकाओं का इतना बजट नहीं होता होगा जो कि इस इतने बजट की जो मोदी जी खर्चा कर दिया। एंड रिमेंबर दिस इज ओनली वन एजेंसी, ये केवल एक एजेंसी के जरिए हुआ है इतना खर्च जो हेड एजेंसी का जिक्र कर रहे हैं। इट एक्सक्लूड्स अदर मिनिस्टर्स, पीएसयूज एंड पार्टी हेड्स, मिनिस्ट्रीज, पीएसयूज एंड पार्टी हेड्स, द रियल फिगर इज फार हायर। देखिए इसके अलावा जो अलग अलग मंत्रालय हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है और जो पार्टी फंड की तरफ से जो पैसा खर्च होता है मोदी जी की चमकाने के लिए इमेज, वो एक अलग खर्चा है, वो तो इसमें जोड़ा ही नहीं गया है। मतलब ये तो 2,500 करोड़ की बात हो रही है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा 10,000 करोड़ रुपए का फिगर आए सारा मिला ले तो। नॉट जस्ट दिस, द पब्लिक मनी स्पेंट ऑन मोदीज पीआर इज ऑल्सो शार्पली एक्सिलरेटिंग, बढ़ता ही जा रहा है। डिजिटल एड पे 2020 से लेके 21 में मोदी जी ने 14,000 रुपया खर्च किया, और तो वही खर्चा जो 14 करोड़ खर्च रहे थे वो 2025 और 26 में आके हो गया 131 करोड़। मतलब सीधे 10 गुना ज्यादा पैसा मोदी जी अपनी छवि चमकाने के लिए कर रहे हैं। प्रिंट में 338 करोड़ 2025 में खर्च हुए, वो भी 4 गुना है पिछले समय से। इसके अलावा आई आस्क्ड व्हिच एजेंसीज रिसीव्ड 2,586 करोड़ रुपया, सीबीसी रिफ्यूज्ड, जो कमिश्नर है उन्होंने मना कर दिया कि साइटिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, कि ये जो व्यापार की जो एक गोपनीयता बनाने वाला एक क्लॉज है उसके तहत हम आपको बता नहीं सकते कि किन किन एजेंसियों को किस तरीके से ये 2,586 करोड़ रुपया दिया गया। द गवर्नमेंट विल स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ पब्लिक मनी ऑन मोदीज पीआर बट विल हाइड हु रिसीव्ड द मनी। सरकार मोदी की छवि चमकाने के लिए पैसा खर्च तो करेगी लेकिन बताएगी नहीं कि किसके जरिए वो पैसा कहां गया और किस किस को दिया गया, वो पैसा कौन सी एजेंसीज के पास दिया गया। गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग इज हाउ मोदी शाह एंड बीजेपी कंट्रोल द मीडिया। देखिए जो बात आती है, सारा क्रक्स इस लाइन के अंदर है, सारा भेद। उसने कहा कि मीडिया को इस तरीके से कंट्रोल करती है। अब आप अंदाज लगाइए जो मीडिया है उसके ऊपर अगर मोदी सरकार एक साल के अंदर 2500 या 2600 करोड़ रुपया खर्च कर रही है तो वो मीडिया मोदी की धुन पे नाचेगा कि विपक्ष की धुन पे नाचेगा? वो तो मोदी की धुन पे नाचेगा, जो उनके सामने पैसा फेंक रहे हैं और वो नाच रहा है मीडिया मोदी की धुन पे। when the reward for promoting Modi and BJP is 2,586 करोड़, are you surprised that our media is supremely compromised? जो मैं कह रही हूं कि क्या वास्तव में, और अब तो लगता है कि अगर इतना मोटा पैसा मतलब 2,586 करोड़ रुपया अगर पैसा सरकार जो है अपने केवल विज्ञापन में और वो भी मोदी की छवि चमकाने में खर्च कर रही है तो आप तो मीडिया जो है वो तो ठुमके लगाएगा ही, चरण चुंबक तो बनेगा ही। जिसको आप गोदी मीडिया कह लीजिए, दरबारी मीडिया कह लीजिए, डॉगी मीडिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पॉमरेनियन, कुछ बहुत सारे नाम दे रखे हैं लोगों ने, तो वो करेगा ही। आप कुछ भी कहते रहिए, उनको मोदी जी हड्डियां फेंक रहे हैं और वो डॉगी मीडिया जो है हड्डियां चूस रहा है बैठा हुआ। तो इसमें आपका और हमारा पैसा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो मोदी सरकार बेदर्दी से खर्च रही है। इसके नीचे जो पोस्ट में जो बाकी के 4 डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें उन्होंने डिटेल बताया है कि 2021 में कितना खर्च हुआ, 2022 में कितना खर्च हुआ, 2023 में कितना खर्च हुआ, 24 और 25 तक का डिफरेंट जो मीडिया चैनल्स हैं, जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि उन्होंने जिक्र किया ऊपर कि कौन कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मोदी जी ये पैसा खर्च रहे हैं। उसमें सब में टीवी, रेडियो, प्रिंट, होर्डिंग और डिजिटल, उनके बारे में उसमें इन 4 पेपर्स में डिटेल दिया गया है। जो दर्शक चाहे तो वो पोस्ट ये सर्च करके और वहां पे जाके पूरी, अगर किसी को अध्ययन करना हो तो वहां जाके अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा ये कहना है कि ये जो ये सरकार है, मोदी सरकार है, देखिए मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि अगर सरकार ने वास्तव में कुछ किया है, वास्तव में सरकार ने नौकरियों के अंबार लगा दिए हैं, मतलब कि नौकरियां बाहें फैलाए खड़ी हैं और कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त रोजगार नहीं, मुफ्त अनाज नहीं, रोजगार मिला हुआ है। किसी को कोई सरकारी मदद के ऊपर मोहताज नहीं है, सबको बराबर बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, आपके सबके पक्के मकान हो गए हैं, बढ़िया सड़क हो गई है, बढ़िया जो है बिजली का साधन है, और
चारों तरफ जिसको कहते हैं ना घी दूध की नदियां बह रही हो अगर, तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना काम बोलता है, अगर आपने काम किया होता तो काम बोलता। जो आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां मैं प्रतिवर्ष दूंगा, वो आपने दी नहीं। आपने कहा था 15 लाख रुपया हर नागरिक के खाते में आ जाएगा, वो आपने दिया नहीं। उसके बदले आपने पकौड़े तलना और रील बनाना ये रोजगार बता दिया और किया कुछ नहीं। और अभी आप देख रहे हैं जो रोजगार मांगने वाले लोग हैं वो किस तरह सड़क के ऊपर लाठियां खा रहे हैं। लोग रोजगार कौन दे रहा है? विपक्ष का नेता। वो राहुल गांधी अपने जन्मदिन पे रोजगार मेला लगाता है, प्राइवेट कंपनियों को बुलाता है और वो प्राइवेट कंपनियां रोजगार दे रही है। जो राहुल गांधी कर रहा है वो क्या आप नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, क्योंकि आपको पूरा राहुल गांधी का प्रचार कहीं हुआ नहीं, किसी टीवी ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उन्होंने 2,500 करोड़ रुपया नहीं, सॉरी 2,500 करोड़ रुपया उनकी तरफ नहीं फेंका था। अगर 2,500 करोड़ रुपया मीडिया को मिल जाता तो मीडिया कर देती वो सारी चीज। तो जब मोदी जी ने अगर कुछ काम किया होता तो इतनी ज्यादा पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मोदी जी को कोई हक नहीं है कि वो इस तरीके से पैसा अपना बर्बाद करें। और देखिए शिव कुमार जी, ये तो आपको एड के ऊपर आया विज्ञापन के। इसके अलावा जो मोदी की विदेश यात्राएं हैं, खर्चा कितना महंगा प्रधानमंत्री है ये। इसके अपने कपड़े, चलिए कपड़े शायद अपने खर्चे से बनवाता होगा। 2 हवाई जहाज खरीदे 8,000 करोड़, 8,500 करोड़ का एक हवाई जहाज, और 2 खरीदे, सेट खरीदा जाता है पूरा, अकेला हवाई जहाज नहीं आता वो। और इनकी सेवा में जो पहले गाड़ियां थी वो सारी बदल दी गई महंगी 10-10 करोड़ की गाड़ियों में मोदी जी चलते हैं अब। तो ये इतना मोदी जी का क्या है कि वो पूरी जिसको कहते हैं ना शानो शौकत और एक राजा की तरीके जिंदगी जीना चाहते हैं। और कहते वो है कि मैं तो चाय वाला था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। जो व्यक्ति इतना ज्यादा गरीब रहा होगा ना जीवन में, वो इस तरीके से विलासिता पे नहीं आएगा प्रधानमंत्री बनने के बाद। या तो वो अपने पैसे से कमाए, या तो मोदी जी अपने पैसे से कमाए। भाई हमारी तरफ से आप कुछ ही खर्चो। मान लिया कोई उद्योगपति है, एक बिजनेसमैन है, वो कमा रहा है, वो चाहे प्राइवेट जेट से चले या कैसे ही चले, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि कमा रहे। मोदी जी कौन सी पर्सनल कमाई कर रहे हैं? आप सरकार का पैसा और उन चीजों में जिनका की कोई लेना देना है नहीं, जो कि आपकी सुविधाएं फेल हो गई हैं। अभी आपके चैनल पे हमने 5-7 दिन पहले स्टोरी की थी कि हिंदू की विजेता सिंह ने एक रिपोर्ट दाखिल की थी कि जनसंख्या के अधिकारी जो जनसंख्या लेने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं जी वहां तो कच्चे मकान है अधिकतर। वो ये डेटा लेके वापस आते हैं तो उनको कहा जाता है कि नहीं दोबारा भर के लाओ, ये कहो सब पक्के हैं मकान। घर में गैस का चूल्हा नहीं है, बोलते नहीं सबको उज्ज्वला में दिखाओ। वो कहते हैं घर में ब्रॉडबैंड नहीं है, वो कहते हैं स्मार्टफोन तो है, तो उसको स्मार्टफोन को आप बता दो कि ब्रॉडबैंड है। तो ये जो इनका झूठ जिस तरीके के आंकड़े पेश करते हैं, उनको छुपाने के लिए इस तरीके की पीआर की जरूरत पड़ती है। अब उनको दबाएंगे कैसे? जो इतना बड़ा आंकड़ा, झूठा आंकड़ा सामने आप पेश कर रहे हैं, मतलब जो व्यक्ति जनसंख्या के आंकड़ों को भी झूठ बता रहा है, झूठा पेश करना चाहता है, तो वो उसे छुपाने के लिए कितना पैसा लगाएगा? मैम बात यह है, क्या इन झूठे आंकड़ों से देश का विकास हो जाएगा? क्या इन गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके, गलत आंकड़े बता के, हालांकि विश्व में जितनी आंकड़ों को लेकर हमारी फजीयत हो रही है, IMF हो या कोई और संस्था हो, सब ये कह रहे हैं भारत झूठे आंकड़ा दिखा रहा है। ये मेरे तो अपने कथन है नहीं। अभी और क्या चाहते हैं? इस देश की जो स्थितियां हैं, देश का जो स्ट्रक्चर है, जो भरभरा रहा है, जैसे कोई मकान होता है पुराना हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर गड़बड़ाता है, थोड़ा सा हवा आती है तो कभी कभी कई मकान ढह जाते हैं। तो ये गड़बड़ाते स्ट्रक्चर से कैसे देश को निजात मिलेगी? शिक्षा स्ट्रक्चर ध्वस्त है, हेल्थ का स्ट्रक्चर ध्वस्त है, एजुकेशन का स्ट्रक्चर ध्वस्त है। यही 3 मुख्य किसी भी राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सबसे बड़े 3 स्ट्रक्चर हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तीनों स्ट्रक्चर ध्वस्त है। और जब दवाई, कमाई, पढ़ाई पर सरकार का कोई फोकस ही नहीं है तो कुछ भी आंकड़े बना लीजिए। और उन्हें छुपाने के लिए, उन आंकड़ों को दबाने के लिए लोग सवाल न करें। आप 2586 करोड़ रुपया खर्च करके होर्डिंग्स लगवाते हो बड़े बड़े। 1,000 करोड़ रुपया आपने टीवी और रेडियो पे खर्च कर दिया। ये तो एक कंपनी के, एक एजेंसी के जरिए किया गया। अभी आपने कितने किए? हर विभाग की पीआर हो रही है, हजारों करोड़ की हो रही होगी। फिर इस हिसाब से मान लीजिए 100 करोड़ की भी अगर सभी विभागों की है तो 60 तो विभाग हैं ही, 60 से 100 के बीच में कितना पैसा बनेगा? क्या इस बजट को बर्बाद करके रेडियो टीवी पर चमका के चेहरा, क्या देश के नागरिकों का विकास हो रहा है?
ये सवाल सबसे बड़ा है, और ये आम जनमानस को पूछना चाहिए। इस आरटीआई की जो है पेपर है, हर व्यक्ति के फेसबुक और ट्विटर पर अगर शेयर हो जाएं तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। मीनू जी जवाब नहीं दे पाएगी। कोई है जवाब? आप बताइए। जी शिव कुमार जी, इस देश की त्रासदी ये है कि पब्लिक जो है, ये पब्लिक पड़ी हुई है मेलोडी चॉकलेटी कैसे बनी। एक्चुअली तो क्या है, पब्लिक का ध्यान उधर बांट रखा है कि भी देखो प्रधानमंत्री जी मेलोडी को चॉकलेट देके आए हैं, मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट। पब्लिक उसमें लहालोट है, मतलब उनको अपने दुख से परवाह चिंता नहीं है कि भाई बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, बच्चा जो पेपर देने गया था वो पता नहीं पेपर लीक हुआ कि सही हो गया है, भर्ती परीक्षा देने गया है कि पता नहीं वो भर्ती परीक्षा भर्ती होगी भी कि नहीं होगी। मतलब पब्लिक को असल में तो क्या हो रहा है कि पब्लिक ही ये नहीं चिंतित नहीं है, और अगर पब्लिक चिंतित भी है तो या तो उसको 10,000 रुपए 5,000 रुपए चुनाव के टाइम पैसा देके मुंह बंद कर दिया जाता है, बाकी एसआईआर कर लेता है, एसआईआर से भी जो बच्चे खुचा रहेंगे कसर, उस कसर को पूरी आपकी ईवीएम कर देती है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि मुझे तो लगता है कि पब्लिक को भी दोष नहीं दिया जा सकता। अब तो जो जिन लोगों के हाथ में ये सरकार है, उन्होंने न केवल मीडिया के ऊपर, उन्होंने पूरे तंत्र के ऊपर, उसमें सारी संस्थाएं आ जाती है, आपका चुनाव आयोग भी आ जाता है, उसमें न्याय व्यवस्था भी आ जाती है, उसमें सब कुछ आ जाता है, पुलिस व्यवस्था भी आ जाती है। वो पुलिस व्यवस्था में भी अब नया आ रहा है। चलिए, आपकी खबर में ब्रेकिंग खबर है कि पीएम ने इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन के पीएम ने इस्तीफा दे दिया। आ गई ब्रेकिंग न्यूज। अभी आप इस्तीफे का जिक्र कर रही थी। जी देखिए, अब इसका ही मैं बता दूं, वो जो आपका डोनाल्ड ट्रंप है, वो परसों कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो परसों कह रहा था कि भाई जो है ये जो आपका कीथ स्टारमर है ब्रिटेन का पीएम, ये इस्तीफा देने वाला है। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात को सही माने ना शिव कुमार जी, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को मानते हैं कि ये, क्योंकि सब चीजें आप देखो कि ये पहले भविष्यवाणी करता है। आपके यहाँ अभिनंदन को पकड़ा गया पाकिस्तान में, जब वो हवाई जहाज उसका क्रैश हुआ, जेट, वो फाइटर जेट, और अभिनंदन वहां लैंड किया, उन्होंने पकड़ लिया। जब अभिनंदन छूटने वाला था, इंडिया की सरकार को तो पता भी नहीं था, दोपहर में ट्रंप वो कर रहे हैं अनाउंसमेंट कि भारत को बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, और रात 7 बजे देखा अभिनंदन जी छूट के आ रहे हैं। ऐसे ही आपका ये जो आपका ये जो सीज फायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी खबर भी आपको ट्रंप से मिली। अब इसमें एक जो मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण कह रही हूँ, ट्रंप ने एक बात कही थी, मोदी जी अभी गए थे जब वहां, मोदी जी जब वहां पर्ची से पढ़ रहे थे बैठ के हिज एक्सीलेंसी के सामने, तो हिज एक्सीलेंसी ट्रंप ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, प्रेस ने उनसे पूछा कि भाई अगर भारत के ऊपर कोई आक्रमण करे तो आप क्या आप मदद करेंगे, भारत के साथ देंगे? उसने कहा हाँ, जब तक मोदी है तब तक साथ दूंगा, कोई दूसरा कल को आ जाता है, अगर कल कोई दूसरा आ जाता है तो मैं उसको साथ देंगे, हम उसका साथ देंगे, हम कह नहीं सकते। तो क्या ये माने कि ट्रंप उस वक्त भी कुछ बात ऐसी कह रहा था मोदी जी के बारे में कि कल को कोई दूसरा आ जाता है? तो क्या ट्रंप को इस बात का इल्हाम है कि भारत में भी सत्ता बदलने जा रही है? जो ट्रंप ने कहा, अगर कीथ स्टारमर के बारे में ट्रंप की भविष्यवाणी इतनी सही है, तो क्यों ना मोदी माना जाए कि मोदी के बारे में भी ट्रंप कह चुके हैं कि कल को कोई दूसरा आएगा तो हम उसके लिए नहीं आएंगे आगे। तो क्या ट्रंप को मालूम है, क्या ट्रंप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दूसरा आने वाला है और उसको ट्रंप आगे नहीं आएगा उसकी रक्षा के लिए, वो मोदी की रक्षा के लिए आगे आएगा? तो ये क्या अब इंतजार करना होगा कि 2 दिन में ट्रंप की बात सही सिद्ध हो गई कीथ स्टारमर के बारे में, अब मोदी जी के बारे में क्या निकल के आता है, क्योंकि उसी के साथ साथ उसने ये बात की भविष्यवाणी की थी। तो ये चक्कर है अभी। मोदी पता नहीं, अभी वैसे मोदी जी को थोड़ी सनसनी दौड़ गई होगी, सारे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई होगी। चलिए मैम, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये 2586 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई के थे? बिल्कुल, टैक्स पेयर का पैसा है भाई, सरकार कहां से खर्चती है? सरकार के नेता कोई अपने घरों से थोड़ी लेके आते हैं, जो जनता टैक्स के रूप में पैसा देती है वो खजाने में जाता है सरकार। मेरा एक सवाल जाग गया दिमाग। तो ये जो अपनी भाव भंगिमा बनाते हैं, अपना ये आडंबर रचते हैं, अपनी ये प्रचार प्रसार, ये पैसा जनता के टैक्स का होता है? मैं तो ये समझ रहा था मोदी जी अपने घर से लाते होंगे, ये बीजेपी अपने घर से लाती होगी प्रचार प्रसार का पैसा। मोदी जी कहां से लाते होंगे? मोदी जी तो बेचारे गरीब घर के आदमी हैं, बर्तन उनकी बर्तन मांजती थी घरों के। मैं
मजाक नहीं कर रही हूँ बर्तन मांजने का, कोई भी मांज सकता है, किसी के घर में कोई भी परिस्थिति हो सकती है, पता नहीं क्या क्या काम करना पड़ जाए इंसान को, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको। आपके बचपन के फोटो देखिए, उसमें क्या मोदी जी क्या सूटेड बूटेड, आज से 70 साल पहले आप अपने घरों के फोटो निकाल के देखिए शिव कुमार जी, 70 साल पहले आपके घर के लोग भी ऐसे सूटेड बूटेड नहीं होंगे जैसे मोदी जी के फोटो हैं। इससे पता चलता है कि घर के आर्थिक हालात बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे आर्थिक हालात थे। जो कहा जाता है कि फलाना सोने के जेवर लूट के भागा था घर से, तो पता नहीं सोने के जेवर गरीब घरों में तो नहीं होते। तो ये स्थिति है। देखिए ये जितना भी पैसा है जो जो भी मोदी जी ने इस पे खर्चा है, मोदी जी की जो विदेश यात्राओं पे खर्च हो रहा है, मोदी जी के जो इवन जो मोदी जी चुनावी बीजेपी के तौर पे नहीं, इवन प्रधानमंत्री के तौर पे जो रैलियां करने जाते हैं वो सरकारी खर्चा है सारा। उसमें जो मोदी जी के एसपीजी के ऊपर खर्च हो रहा है वो इसीलिए तो हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित रहे। देखिए जो जायज खर्चा है उसके बारे में हम सवाल नहीं उठाएंगे, एसपीजी की सुरक्षा जरूरी है क्योंकि इस देश ने दो प्रधानमंत्री हत्यारों के हाथ खोए हैं, हत्याएं हुई हैं दो प्रधानमंत्रियों की। हम एसपीजी सुरक्षा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम जो आपके नाजायज खर्चे हैं, ये जो पीआर का खर्चा है, अगर सरकार कुछ वास्तव में करके दिखा रही है ना, कुछ प्रमाण है आपका, और जो कहते हैं ना काम दिखता है काम बोलता है, अगर आपका काम ही नहीं है, बोल ही नहीं रहा है, तो आप किस चीज में आपको इसलिए जरूरत है इस तरह के प्रचार की, क्योंकि उसको ढोल बजाने की जरूरत पड़ती है अपने बारे में। डंका जिसको कहते हैं ना डंका, इनके तो सारे डंके झूठे। ये विश्व गुरु का डंका कहते थे हम विश्व गुरु हैं, कहाँ है विश्व गुरु? पाकिस्तान आज बॉस बना बैठा है, वहां देखा आप स्विट्जरलैंड में चल रही है, वहां आसिम मुनीर और वो उनका झंडा लगा हुआ है शिव कुमार जी, एक तरफ अमेरिका का झंडा है, एक तरफ ईरान का झंडा, इधर कतर का झंडा और इधर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। उनका जो है ना, एक हम बैठे हैं टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, सब मोदी जी की वजह से। अरे भाई इतना पैसा खर्चा तो कुछ तो करके तो दिखाओ, नाम तो करो रोशन देश का। इतना पैसा भी खर्च हो गया और हाथ में क्या लगा? वो कह रहे हैं कि नरक का द्वार है ये देश तो भारत, और आपके आंकड़े झूठे हैं, आप कोई चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं, आप छठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। इतना सब पैसा खर्च दिया आपने और उसके बाद भी हासिल क्या? जीरो। पब्लिक को कुछ नहीं मिला। इवन अगर चलिए घर में अगर फटे चीथड़े भी हैं तो कम से कम बाहर की पेंट पुताई तो अच्छी हो घर की, बाहर से दिखाई तो दे, लोगों को लगे कि हाँ अंदर हालात ठीक होंगे, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो आपने जो है जो इतना पैसा खर्चा और उसके बाद भी ना तो आप घर के अंदर आप कुछ कर पाए जनता के लिए, और बाहर तो आपने जिस तरीके की भद पिटवा रखी है देश की, ऐसी इतनी भद कभी नहीं पिटी देश की। देश के नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का एक रसूख रहा है हमेशा से। आज इन्होंने वो सबको पलीता लगा दिया है। आप खुश होते रहिए, आप मेलोडी चॉकलेट खिलाते रहिए, आपका बस औकात इतनी ही है आपकी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और जो आपने अंतिम टिप्पणी की कि आप कुछ भी आडंबर बनाते रहिए, अगर काम करोगे तो उसके प्रचार की कोई जरूरत नहीं। जनता को काम दिखता है, काम बोलता है, और काम आपका दिखता नहीं और काम बोलता नहीं, इसलिए जबरदस्ती दिमाग पर प्रेशर बना के ये साबित कराने पर तुले रहते हो कि काम किया है, काम किया है, काम करेंगे। ये झूठ है नारे के सहारे। आपने तो राम मंदिर बना के राम मंदिर का दान भी खा लिया। तो देखते हैं इतने अभी और कितनी आरटीआई के जरिए पता लगेगा कितना पैसा किस किस विभाग ने बर्बाद किया है। जैसी जैसी खबरें आएंगी हम मीनू जी के साथ आपके समक्ष लाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। मीनू जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।